मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मित्रों, आज धनु राशि के जातकों पर चर्चा है। धनु राशि और धनु लग्न के जातकों पर यह चर्चा है 25 दिन के लिए। शुक्र जब आपके चतुर्थ भाव में उच्च के हो रहे हैं तो शुक्र आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, इस पर विशेष फोकस रहेगा। खत्म हुआ दंगल शुक्र के साथ सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल ने आपके जीवन में जितने भी ऑब्स्टिकल आ रहे थे उनको सब समाप्त कर दिया है, अर्थात दंगल को समाप्त कर दिया है और मंगल आरंभ हो गया है। मित्रों, यह जो विश्लेषण है क्षमा कीजिए, धनुराशि के जातकों के लिए तो है ही है। धनु लग्न के लोग भी इसको देख सकते हैं। धनु लग्न के अनुसार भी किसी भी राशि के जातक हों, धनु लग्न के अनुसार इसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। मित्रों, धनु राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में शुक्र के आने से ही मालव्य योग बन रहा है। मालव्य योग बहुत अद्भुत योग होता है, अर्थात भौतिक जीवन में, आपाधापी में और भौतिक जो संसाधन हैं उनकी आज के समय में, चकाचौंध के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। धन का, दौलत का, घोड़ा गाड़ी, मकान का, तो यह सब आपको इन 25 दिनों में, जब शुक्र उच्च के हो रहे हैं 31 मार्च से 25 मार्च तक, तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। भौतिक संसाधन, घोड़ा गाड़ी, भूमि, भवन, मकान, जमीन, जायदाद, यह सब आपको इन 25 दिनों में मिलेगा या फिर मिलने की नींव इन 25 दिनों में डाल दी जाएगी शुक्र के द्वारा। शुक्र आपके एकादश भाव के लाभेश भी हैं और वह उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, स्वराशि भी है, लाभ भाव। और वहां लाभ भाव में होकर के वह चतुर्थ भाव से संबंधित सारे सुख सुविधा आपको वह प्रदान कर रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में आपका विद्यार्थी का जीवन बहुत आकर्षक रहने वाला है। आपके प्रति आपकी पेरेंट्स, आपके टीचर सब आकर्षित होने वाले हैं। आपकी बुद्धि, विवेक, वाणी, ज्ञान, विज्ञान जो आपके अंदर छुपा हुआ है वह इन 25 दिनों में निखर करके बाहर आने वाला है। और आप दशम भाव में केतु के होने के कारण जो आपका वर्तमान घर है उस घर को भी बदलने के योग आ रहे हैं, अर्थात वहां से आप और अच्छे घर में, अच्छे पॉश कॉलोनी में, पॉश जगह में और अच्छे वातावरण में जाने वाले हैं। यह भी आपका परिवर्तन का योग बन रहा है भूमि भवन को लेकर के। और आपके पास जो गाड़ी है, चाहे दुपहिया है, चार पहिया है, वह भी चेंज होकर के उससे और अच्छे मॉडल की, लेटेस्ट मॉडल की और अच्छी जो गति खपत आपको देती हो ऐसी गाड़ी आप लेने वाले हैं। और माता जी का बहुत लाड प्यार, वात्सल्य प्रेम आपको मिलने वाला है। ममता माँ की जो है वह आपके ऊपर न्यौछावर होने वाली है और आप माँ के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। आप भी माँ के लिए कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। यदि बीते हुए समय में माता जी से दूर रहने का अवसर मिला हो, ऐसा अवसर आ गया हो जॉब, बिजनेस, नौकरी, काम के चक्कर में, तो वह भी अब माता जी के साथ निकट रहने का समय यह 25 दिन का है। इन 25 दिनों में माँ और पुत्र दोनों का सानिध्य, साथ साथ रहना यह संभव शुक्र मालव्य योग के अंतर्गत इसको बना रहे हैं। और चतुर्थ भाव में ही जो सूर्य नारायण भगवान हैं, शुक्र तो उच्च के हैं ही हैं, सूर्य नारायण भगवान वह भी उच्चाभिलाषी, अर्थात अपने पूर्ण यौवन पर हैं, पूर्ण जवानी पर हैं। अपने जब शुक्र 31 मार्च को उच्च के हो रहे हैं उस समय कम से कम 18 डिग्री की सूर्य हैं, वह भी उच्च राशि की तरफ अग्रसर हैं, बहुत तेज गति से आगे को बढ़ रहे हैं। वह आपके पंचम भाव में आ जाएंगे,
अर्थात चतुर्थ भाव में आपकी प्राइमरी एजुकेशन के भाव में वह विराजमान होकर के जहां आपकी प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत कर रहे हैं, उसमें निखार ला रहे हैं, आपकी बुद्धि विवेक को बढ़ा रहे हैं, वहीं उनका जो तेज है, सूर्य नारायण भगवान का जो तेज है, उस तेज का असर आपको 13 अप्रैल के बाद आपकी उच्च शिक्षा में भी मिलने वाला है। आप यदि उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं और आप बड़े शैक्षणिक संस्थान में जाने वाले हैं, एकेडमिक में जाने वाले हैं, तो उसमें आपको अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी वो मिलने वाली है, अच्छा संस्थान मिलने वाला है और वहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई अध्ययन वह आपका बहुत बेहतर होने वाला है। वहाँ पर व्यवस्था अच्छी होने वाली है। जहाँ भी आप रहेंगे पढ़ाई करने के लिए, वहाँ आपको वातावरण, वहाँ का माहौल, वहाँ के जो साथी हैं, स्टूडेंट हैं, अपने क्लासमेट हैं, वह सब आपको अच्छे मिलेंगे। और साथ में वहाँ पर गुरु भी हैं, बुध भी विराजमान हैं, तो यह और सोने में सुहागा है। जहाँ आपको अच्छे संगी साथी मिलेंगे, वहाँ पर आपकी जो ज्ञान विज्ञान की लालसा है, पिपासा है, वह बढ़ेगी। एक दूसरे के सहयोग से ज्ञान का आदान प्रदान, वाणी का आदान प्रदान करके आप उसमें और अच्छा निखार लाने का प्रयास इन 25 दिनों में, 24 दिनों में करने वाले हैं। और सूर्य जब उच्चाभिलाषी हुए हैं, तो यदि आप संतान वाले हैं, वृश्चिक लग्न, क्षमा कीजिएगा, धनु लग्न और धनु राशि के जातक, तो संतान वाले हैं, तो अच्छा परिणाम आपको संतान पक्ष से मिलने वाला है। संतान शुभ बहुत अद्भुत अलौकिक होने वाला है। जिनको अभी संतान प्राप्त नहीं हुई है, उनको संतान प्राप्ति के संदेश इन 25 दिनों में मिलने वाले हैं। और जिनकी संतान है, संतान पक्ष से संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, जॉब अच्छी मिलेगी। और यदि वह बिजनेस वाले हैं, बिजनेस अच्छा चलेगा, यह संतान की तरफ से अच्छा परिणाम मिलेगा। और यदि आप शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, किसी भी तरह का इस तरह का कार्य करते हैं, उसमें भी आपको इन 25 दिनों में अद्भुत लाभ होने वाला है। सौंदर्य प्रसाधन, जो भी सौंदर्य के नए नए आयाम आज के समय में हैं, उन नए नए आयामों को सौंदर्य के लिए, अपने पहनावे के लिए, अपनी यूनिफॉर्म के लिए और अपने शान और शौकत को बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल इन 25 दिनों में करने वाले हैं। और आपके विवाह के योग भी इन 25 दिनों में बहुत अच्छे बनने वाले हैं। और सूर्य नारायण भगवान तो 13 अप्रैल के बाद अगले पूरे 1 महीने के लिए आपके इस भाव में रहने वाले हैं। और इसमें विवाह की बातचीत निर्बाध गति से आपके आगे चलेगी और उसमें आपको सफलता भी मिलने वाली है। जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में परिवर्तन होने वाला है। घर में तो परिवर्तन होगा ही होगा, अच्छा घर मिलेगा। जॉब में भी परिवर्तन ऐसा होगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। या तो जहां पर आप, जिस पद पर आप स्थित हैं, अपॉइंट हैं, उस पद से आपका प्रमोशन होने वाला है। या आप जहां पर हैं वहां से आपका ट्रांसफर होने वाला है। ट्रांसफर भी आपके प्रमोशन के रूप में होने वाला है। और अच्छा पैकेज, अच्छी सैलरी और अच्छे वातावरण में आप जाने वाले हैं। पैकेज, अच्छा पैकेज, अच्छी सैलरी के साथ साथ आपको सम्मानजनक यश, मान, प्रतिष्ठा वाला पद आपको मिलने वाला है। पद प्रतिष्ठा कुल मिलाकर के आपकी बहुत आगे बढ़ने वाली है। और सूर्य नारायण भगवान आपके भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में जब विराजमान हैं, वह भी उच्च के शुक्र के साथ और उच्चाभिलाषी सूर्य भाग्येश होकर के, तो यह आपके भाग्य में ऐसा अचानक कुछ परिवर्तन होने वाला है इन 1-1.5 महीनों के अंतर्गत, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। स्वप्न में भी वह बात सोची नहीं होगी। वह बात आपकी सच होने वाली है और वह 100% सच होने वाली है। क्योंकि शुक्र जैसे ही 24 अप्रैल को उच्च की राशि से चले जाएंगे, उनका उच्चत्व समाप्त हो जाएगा। मंगल उससे पहले 23 अप्रैल को आपके
भौतिक सुखों वाले चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो उससे आपको, इसीलिए तो लिखा है शुक्र के साथ सूर्य मंगल का योग जो बना है, युति जो बनी है, वह बहुत अद्भुत है। जैसे ही मंगल वहां आएंगे, एक दिन उच्च के शुक्र के साथ रहेंगे। मंगल की वह प्रिय, अपनी प्रिय राशि है, अर्थात धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के मंगल यहां पर विराजमान हो जाएंगे पंचमेश होकर के चतुर्थ भाव में। यह योग कारक की स्थिति में होगा। जैसे सूर्य नारायण भगवान योग कारक की स्थिति में अभी हैं चतुर्थ भाव में, और वह 13 अप्रैल को भी आपकी उच्च शिक्षा के भाव में उच्च के होकर के वह भी योग कारक की स्थिति में आ जाएंगे। अर्थात सूर्य, मंगल, शुक्र, इन 3 ग्रहों की जो युति, स्थान परिवर्तन का जो योग, गोचर का योग बन रहा है, यह अद्भुत है, अलौकिक है, आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। मित्रों, इस प्रकार से मैंने लगभग सभी भावों का विश्लेषण आपको कर दिया है, और लाभेश की भी बात मैंने आपको बताई। शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं, तो मालव्य योग आप विश्वास कीजिए कि आपकी चतुर्थ भाव से संबंधित ऐशो आराम और भोग विलास, सुख, ऐश्वर्य, यह सब आपको इन 25 दिनों में मिलेगा, या उसकी नींव रख दी जाएगी। और पराक्रम आपका अद्भुत रहने वाला है, साहस आपका और बढ़ने वाला है, मजबूत होने वाला है। आप घबराने वाले नहीं हैं, और निगेटिव फीलिंग कभी आएगी नहीं। बहुत अच्छा विचार आपके अंदर इन 25 दिनों में आने वाला है, और आप अति विश्वास में नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी सूर्य, शुक्र, मंगल, यह सब आपके अनुकूल हो रहे हैं। आपको अफर्मेटिव रिजल्ट यहाँ पर दे रहे हैं। आप इतना गेन करेंगे अपने जीवन में, यह कार्यकाल आपके लिए है, क्योंकि आप धनु राशि, गुरु की राशि की स्वामी हैं। गुरु आपकी पंचम भाव में विराजमान हैं, जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विज्ञान का केंद्र है। मित्रों, इससे अच्छा अनुकूल ग्रह स्थिति, ग्रह गोचर और हो नहीं सकता है। आपके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सारे ग्रह आपकी अनुकूल स्थिति में जा रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।